आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह की प्रार्थना में वो परमेश्वर आप सभी के जीवन के सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है, आपके सारे दुखों को ख़त्म करने जा रहा है, बीमारियों से मुक्त करने जा रहा है। पूरे दिन आनंदित रहने के लिए वो आपको आशीषित कर रहा है। इसलिए आप सभी लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव करें और दिन की अच्छी शुरुआत करिए। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो आप सभी के ऊपर दया करेगा और आप सभी के जीवन में वह अद्भुत अनोखे कामों को प्रकट करेगा। इसलिए आप सभी लोग ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़ें, पूरे विश्वास के साथ आशीष को रिसीव करें। अवश्य है कि आप आज अपने जीवन में एक अलग आनंद को देखने पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपको अपने पास बुला रहा है। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, विपत्ति में हैं, तो यीशु आपको बुला रहा है। आप जरूर उसके पास आएं, वहाँ आपके बंधनों को तोड़ेगा, श्रापों को खत्म कर देगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के शरण में आए और इस लिंक को अपने सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, मित्रों में शेयर करें। अपने नात, रिश्तेदार, मित्रों में इस लिंक को शेयर करें और आप में से जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और परमेश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि वह आपके जीवन को अपनी आशीषों से भर दे और आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए, आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, हम उस परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। सब लोग आइए, आंखों को बंद करें और मेरे साथ मेरे पीछे दूर आइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया है पूरी रात हमें संभाल कर। इसलिए हम धन्यवाद के साथ हम उसका स्वागत करेंगे, उसके सम्मुख आएंगे। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें पूरी रात संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दिया, नई सुबह दिया, नया दिन दिया, नया जीवन दिया।
इसके बदले में आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हम आपके कदमों में आते हैं, हम आपके शरण में आते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने हमें नया जीवन दिया है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन कोई पाप, कोई गुनाह हमसे न होने पाए। हे प्रभु यीशु, आज तक जो पाप गुनाह मेरे द्वारा हुआ है उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें माफ़ कर दे। दया कर, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं अपनी शरीर आत्मा, अपने बीवी बच्चों की या अपने पति बच्चों की शरीर आत्मा आपके चरणों में डालते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन का, हमारे घर का, हमारे परिवार का बाड़ा बांध दीजिए, सुरक्षा कवच लगा दीजिए कि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, आपकी आशीषों में भरे रहें, मगन रहें। हे प्रभु यीशु, आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन है, आनंद का दिन है, अनुग्रह का दिन है। हे प्रभु यीशु, आप मुझ पर दया कीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए कि आज की सुबह आपके आशीषों से भरी हो, क्योंकि हम तेरे ही हैं, हम किसी और के नहीं हैं, हम तेरे ही हैं। इसलिए हे प्रभु, आज हमें अनंत आशीषों से भर दीजिए। हम आपके चरणों में आते हैं, हमें उठा लीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप दयालु प्रभु हैं। आपके ऊपर, आप सबके ऊपर दया करते हैं, आप सबके ऊपर करुणा करते हैं, आप हर एक को संभालते हैं। इसलिए प्रभु, हमें भी आप संभालिए, हम पर दया करिए, हम पर दया करें प्रभु, हम पर दया करें प्रभु। अपने अनंत जीवन से भर दीजिए, अनंत आशीष से भरिए, कि हम सदैव तेरे साथ रहें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सभी लोग एक स्तुति की तरफ चलेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बड़ा काम किया है, अद्भुत काम किया है। इसलिए स्तुति के साथ प्रभु के सम्मुख आएंगे। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग तैयार हो जाइए, आत्मा में भर जाइए, आंखों को बंद करके आत्मा में भर कर इस गीत को गाइएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि इस गीत के माध्यम से आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, प्रभु के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा। क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर के संपर्क में जुड़ते हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ती है। इसलिए आए पूरे विश्वास में भरें, आत्मा में भर जाए। यीशु तू है महान,
मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। क्रूस पे खून बहाया अपना, यारे पढ़ किया जीवन अपना, क्रूस पर खून बहाया अपना, अर्पण किया जीवन अपना, यीशु प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया, यीशु तो है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। पाप की क्षमा वो देता है, साथ में को ले चलता है, पाप की क्षमा वो देता है, साथ में को ले चलता है, हमको छुड़ाया पाप से अपना बना लिया, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु सब का प्यारा है, ओ ही एक सहारा है, यीशु सब का प्यारा है, ओ ही एक सहारा है, कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया, यीशु तो है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आज के 2000 साल पहले तो हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए आया और जान दी, जैसा बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा ने छोड़ा
जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश न परंतु अनंत जीवन। मेरी प्यारी बहन, आप हमें अनंत काल का जीविता बना दिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपके नाम की जय जयकार। वो थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं जो प्रभु ने आज की सुबह का वचन दिया है। आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 6 से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 6 से। आइए आप सभी लोग देखिए। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्यारी भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है और परमेश्वर का वचन कहता है, जब यूहन्ना स्वर्ग में गया था, जब स्वर्ग का दर्शन उसे प्राप्त हुआ, वहां पर परमेश्वर और उसके दूतों से जब उसकी बात हुई, उस समय की बातें हैं। और उन्हीं सारी बातों को यूहन्ना लिखते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर उसने कहा, ये बातें पूरी हो गई है। किसने कहा? उस दूत ने जिससे वो बातें कर रहा था। और कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, क्योंकि वो जो दूत के द्वारा बातें कही जा रही थी वो परमेश्वर की बातें कही जा रही थी, प्रभु यीशु की बातें कही जा रही थी। और वह बातें क्या कही जा रही थी कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, और कहता है कि मैं आदि और अंत हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कहता है मैं उल्टा और सीधा दोनों चलने वाला, यानी कि मैं पाप क्षमा करके तुम्हें अनंत काल का जीवन भी दे देता हूं और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें सजा भी देता हूं। कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, सीधा उल्टा सीधा दोनों चलने वाला, मैं न्याय करने वाला हूं। और ये भी कहता है कि मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत में पिलाऊंगा। और कहता है कि जो प्यासे लोग हैं, कहता है जो प्यासे लोग हैं, अर्थात जो मुझे पाना चाहते हैं, मेरी शांति को पाना चाहते हैं, मेरी छुटकारे, मेरे उद्धार को पाना चाहते हैं, कहता मैं जीवन के जल के सोते में से उन्हें जीवन का जल पिलाऊंगा। कहता है जो जीवन पाने के लिए एक प्यासे हुए के समान, जैसे एक मनुष्य हो, चाहे वो एक जानवर क्यों न हो,
जब वो प्यास के मारे वह तड़पता है तो वह पानी के तड़प में पानी के तड़प में जिस वेग से वह दौड़ता है, जिस इच्छा से पानी की खोज करता है, कहता ठीक उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति अनंत काल के जीवन की प्यास को बुझाने के लिए कहता है कि जो उस पानी की तलाश में जो हमेशा बना रहता है, ढूंढता रहता है, जीवन के जल को पाने के लिए जो हमेशा प्यासा रहता है, तो वचन कहता है कि मैं ऐसे प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत में पिलाऊंगा। कहता मैं फ्री में पिलाऊंगा। कहां से पिलाऊंगा? सोता में से पिलाऊंगा। कहता है डायरेक्ट सोते से उसे जल पिलाऊंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे डायरेक्ट सोते से जल पिलाऊंगा। उसे कहीं से जल लाकर उसे नहीं दूंगा, परंतु वह सोते से जल उसे पिलाऊंगा। और वह सोते का जल कौन होगा? सोते का जल कहां मिलेगा? सोते का जल है कौन? सोते का जल वे हैं जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाते हैं। वे जीवन के जल के सोते हैं। जैसे आप जो जल पी रहे हो, ये जीवन का जल है। परमेश्वर का जो वचन सुन रहे हो, ये जीवन का जल है। जिसके द्वारा सुन रहे हो, ये सोता है। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं जीवन के जल के सोते में से सेत मेत में पिलाऊंगा, फ्री में, कोई फीस नहीं लूंगा। कहता है कोई फीस नहीं लूंगा, जीवन के जल के सोते में से फ्री में पिलाऊंगा, कोई फीस नहीं लूंगा। और कहता है जो जय पाएगा, यानी जो सफल हो जाएगा पीने में, कहता है वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कहता है जो सफल हो जाएगा पीने में, वही इन वस्तुओं का, यानी जो पीने के लिए सफल हो जाएगा, प्रभु कहता है वह भी क्या होगा? इन सारी वस्तुओं का वह भी वारिस बन जाएगा, वह भी वारिस बनेगा। यानी कि प्रभु उसे भी जीवन के जल का सोता दे देगा, उसे भी जीवन का जल का सोता उसके भीतर से भी उत्पन्न करेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वह भी क्या होगा? मेरे स्वर्गीय जीवन, यानी स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस बनेगा, वारिस बनेगा, यानी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी भी बनेगा। और कहता है कि जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। कहता मेरे उसके बीच में संबंध जुड़ जाएगा वारिस का, तो मैं उसका पिता बन जाऊंगा और वह मेरी संतान बन जाए, मेरा पुत्र बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपना पुत्र बनाना चाहता है। कब पुत्र बना लेगा? कि जब आप जीवन का जल पीने में सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब आप उसके प्रॉपर्टी के वारिस बनेंगे। सिर्फ आपको जय पाना है, वह जल पीने में जय प्राप्त कर लेना है। किन किन बातों में जय पाना है जानते हो? अपने मन के ऊपर जय पाना है, यानी अपने मन को शुद्ध कर देना, मन फिरा लेना है। अपनी जुबान पे जय पाना है, आप अपनी जुबान को पवित्र कर लेना है। अपने शरीर के ऊपर, तन के ऊपर, शरीर के ऊपर और पाप के ऊपर जय पाना है।
जो शरीर के द्वारा पाप होते हैं, इस पे जय पाना है। अपने आचरण और स्वभाव के ऊपर जय पाना है, उसको पवित्र करके रखना है। अपने चाल चलन के ऊपर जय पाना है, अपने विचारों के ऊपर जय पाना है, अपने विश्वास के ऊपर जय पाना है। अपने विश्वास के ऊपर भी जय पाना है। कहता है कि जो इन सारी बातों पे जय पाएगा, यानी जो परमेश्वर के वचन पर चलना चालू कर देगा, अपने मन, बुद्धि, विचार, आचरण, स्वभाव, चाल चलन, अपने विश्वास को पवित्र करके रखेगा। वचन में लिखा है कि वही इन वस्तुओं का वारिस हो, यानी उसके अंदर भी जीवन के जल का सोता उत्पन्न करूंगा और वह स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। परमेश्वर कहता है मेरा और तुम्हारा जो संबंध है एक गहरा हो जाएगा, और वह इतना गहरा हो जाएगा। वह कौन सा संबंध बता रहा है? पिता और पुत्र का। वारिस बन जाएंगे हम। यदि आप चाहते हो कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, तो मेरे प्रियो, अवश्य है कि जीवन के जल को सोते में से सेत मेत में पीने के लिए आप तैयार हो, आप सफल हो। क्योंकि जब आप सेत मेत में पीने के लिए जब सफल होंगे, तब परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने पाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कि मैं जीवन के जल के सोते में से, मैं जीवन के जल के सोते में से जल पीने में सफल होऊंगा, मैं जय पाऊंगा और मैं परमेश्वर का वारिस बनूंगा। परमेश्वर हमारा पिता होगा और हम उसके संतान होंगे, हम उसके वारिस होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा जो परमेश्वर है हमें अपना वारिस बनाना चाहता है, अपने प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहता है। तो क्यों ना हम बन जाए। हमें क्या करना है? सिर्फ जय पाना है। तो आप सभी लोग उन बातों पे जय पाने के लिए तैयार हो कि परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने को। आमीन, हालेलुया। इसलिए आए प्रभु के सम्मुख से हम आज की आशीषें, आज की पवित्रताई, आज के अनुग्रह हम प्रभु से मांगते हैं। आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाएं, उस प्रभु की योग्यता में होकर, उसकी पवित्रताई में होकर आज के दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सुबह की आशीष को आप रिसीव करें। प्रभु आपको अपने अनुग्रह आशीष से, अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरने जा रहा है। पूरे विश्वास के साथ आप रिसीव करिए। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर मेरे प्रभु, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर को स्पर्श कर। इनके सबके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा, परेशानियां सब खत्म होने पाए। इनके जीवन में जो निराशाएं वह दूर होने पाए। इनके जीवन में जो निराशाएं, वह सारी निराशाएं समाप्त होने पाए। इनके जीवन की उदासियां समाप्त हो जाए। इनके जीवन में उन्नति के द्वार खुले और ये आशीषित होने पाए।
हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु, इन्हें छू ले, छू कर इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जैसा वचन में लिखा है, विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। ये सब के सब विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो परेशानियां, वो सब खत्म होने पाए, सब समाप्त होने पाए। हर एक के जीवन में तेरे उद्धार के काम प्रकट होने पाए। प्रभु, इन्हें छू और इन्हें चंगा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने बीमार है वे चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जिनके मस्तक में दर्द हो, मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिनकी आंखों में तकलीफ हो, कान में तकलीफ हो, नाक और मुंह में तकलीफ हो, सब निकल जाए। जिसके गले में कोई बीमारी हो निकल जाए, सीने में कोई बीमारी है निकल जाए, फेफड़े में कोई बीमारी हो, हार्ट में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके पेट का दर्द, पेट का चुभन या पेट की बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें पूरी तरह से छू और इन्हें चंगा कर। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, आप अद्भुत आशीष देने वाले परमेश्वर, अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष के द्वारा इन्हें भर दे। उनके जीवन में अलौकिक अलौकिक काम पूरा होने दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इन आशीषों को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु इनके ऊपर दया कर, उनकी सारी बीमारियों को दूर। उनके अंदर जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, नसों का दर्द हो, बिल्कुल गायब हो जाए। घुटने का दर्द हो, गायब हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो, निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगी, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, सूजन, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा होने पाए। पथली की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलिया नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो। पीलिया, स्टोनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उसका गर्भ फलवंत हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा मैं डांटता हूं, हे गंदी आत्मा, इनके शरीर, इनके प्राण को छोड़ो, निकल जाए। क्योंकि यीशु के नाम से आगे देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। आपके शरीर के अंदर से हर एक बीमारियां निकल जाए, आप बिल्कुल चंगे हो जाए यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु, वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। जो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में अच्छे अंक से पास हो। जो नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी मिलने पाए। जो रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार मिले। ओ प्रभु, जो सेवकाई करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। प्रभु, जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आकाश का झरोखा खोल, आशीष की बारिश होने दे। उन्हें पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा को सोले री गालाबा सखवरम दिलुरु अबलबा सबलबा रेंदे शेखे रे मानलाबा रबा से री। महान परमेश्वर, तेरा स्पर्श, ये सब चंगे हो जाए, सब के सब सामर्थ्य में भरे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में अद्भुत आशीष उतरे। हे प्रभु, मैं विनती करता हूं
आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना हो, हर पाप हर गुनाह से बचाए रहे, ये सुरक्षित रहे। जो आज तक इनके द्वारा गुनाह पाप हुआ है प्रभु ने माफ कर अपनी भारी दया भारी करुणा इनके ऊपर डाल, ताकि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ उनके सर पे बना, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए दोनों हाथों को ऊंचा करें, हम स्वर्गीय प्रार्थना को करते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारे दिन भर की रोटी दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई हर बला से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि आज के दिन की शुरुआत की जो आशीष है, सुबह की जो आशीष है, आप सभी ने पाया है और आज पूरे दिन आप आनंदित रहोगे, परमेश्वर के अनुग्रह में भरे रहोगे। तो जितने लोगों ने आशीष को महसूस किया है, ज़रूर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं परमेश्वर ने आशीषित किया है। इसलिए आमीन हालेलुया के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा भी करिए। और जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे में शेयर करें। और आप हर रोज़ इस प्रार्थना को रिसीव करने के लिए सुबह 4:15 पर आप ऑनलाइन में जुड़ जाएं और इस सुबह के दिन की शुरुआत की जो आशीष है आप रिसीव करें, कि पूरे दिन आप आशीषित रहो। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।